हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आ गया हूँ एक और नया वीडियो लेके। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक कौन सा है। HCF और LCM। HCF और LCM में आशा करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई वो अच्छे से कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई पर बार बार मेहनत कर रहे होंगे, बार बार रिवीजन कर रहे होंगे और इसी तरह आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ेंगे। एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी आशा के साथ मैं आज का टॉपिक शुरुआत करता हूँ। देखिए, आज का टॉपिक है HCF और LCM। सबसे पहले अपन HCF के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन आज HCF के बारे में पढ़ेंगे। HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट से H लिया बार, कॉमन से C बार लिया और फैक्टर से F, तो HCF। HCF का हिंदी में फुल फॉर्म क्या है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक इंग्लिश में क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए अब इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो नाम रखा है ना, उसकी पूरी जांच करते हैं। मतलब नाम ये क्यों रखा, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले का है, पहले अपन F है ना, ये इसका अर्थ देखेंगे। F का अर्थ मतलब फैक्टर। F का अर्थ क्या है? फैक्टर। क्या है अर्थ? फैक्टर। चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं। अपन उदाहरण लेते हैं, एक संख्या ली है मैंने, वो है 16। अब फैक्टर का अर्थ क्या है कि इसमें कौन कौन सी संख्या का है वो भाग जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 का भाग जाता है, बिल्कुल 1 का भाग जाता है। 16 में 1 का भाग जाता है तो 1 के बाद 2 देखिए, 2 में 16 का भाग जाता है। 16 में 2 का भाग है वो जाता है, बिल्कुल जाता है, तो 2 इसका फैक्टर हुआ। फिर 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है। 4 का बिल्कुल जाता है, तो 4 इसका फैक्टर हो गया। 5 का भाग जाता है, नहीं जाता है भाग। 6 का 16 में भाग जाता है, नहीं जाता है। 7 का भाग जाता है, नहीं जाता है। 8 का जाता है, बिल्कुल 8 का भाग है वो 16 में जाता है, तो 8 इसका फैक्टर हुआ। 8 के बाद अब सीधा होगा वो 16 होगा, उससे कोई छोटी संख्या नहीं होगी, तो 16। ये क्या हुए? 16 के फैक्टर हुए हैं। ये क्या हुए? 16 के फैक्टर हुए हैं। ये क्या हुए हैं? 16 के, जो अपने उदाहरण लिया था ना 16, उसके फैक्टर हुए 1, 2, 4, 8 और 16। चलिए अब एक और शब्द लेते हैं, C और F, कॉमन फैक्टर। CF का अर्थ क्या है? कॉमन फैक्टर। अब कॉमन है वो अपन क्या, इसकी तुलना करनी पड़ेगी। अब तुलना के लिए अपन को क्या चाहिएगा, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तुलना करने के लिए अपन को 2 या 2 से अधिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी तो अपन के पास एक ही संख्या है, कौन सी है? वो 16 है। परंतु अब अपन एक और संख्या लेते हैं, वो है 32। कौन सी? 32। चलिए अब 32 के हैं वो टुकड़े करते हैं पहले, अर्थात फैक्टर करते हैं। कौन कौन से होंगे? 1 का भाग 32 में जाता है, 2 का जाता है भाग, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का नहीं जाता है भाग है वो, 7 का नहीं भाग जाता है, 8 का बिल्कुल जाता है, 9 का भाग है वो नहीं जाता, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इन सब का नहीं जाता। 15 के बाद 16 का भाग जाता है। अपन क्या देख रहे हैं? 32 के फैक्टर, जिसमें क्या क्या आया है? 32 के फैक्टर में 1 आया है, 2 आया है, 4 आया, 8 आया, 16 आया। अब 16 के बाद सीधा आएगा, वो आएगा 32। तो अपन ने क्या किए हैं? 32 के अपन ने फैक्टर कर लिए। अब अपन क्या देख रहे थे? CF का अर्थ मतलब कॉमन फैक्टर का अर्थ देख रहे थे। तो चलिए अब देखते हैं 32, 16 और 32 में कॉमन कौन कौन सा है? जो अपने फैक्टर किए ना, उनमें कॉमन क्या आया? चलिए देखते हैं। इसमें 1 आया है, इसमें भी 1 आया है, तो ये क्या हुआ? कॉमन। सोलह और 32 में देखिए क्या कॉमन आया? 1 इसमें भी आया है, 1 इसमें भी आया है, 2
16 में भी आया है, 2 है वो 32 में भी आया है, 4 है वो 16 में भी आया है और 32 में भी आया है, 8 है वो 16 में भी आया है और 32 में भी आया है, और 16 में 16 भी आया है और 32 में 16 भी आया है। अर्थात जो अपन ने फैक्टर किए हैं ना, उन दोनों में कॉमन क्या आए हैं, उसी का अर्थ है कॉमन फैक्टर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखते हैं अपन 16 और 32 में, 16 और 32 का HCF क्या होगा। HCF देखिए इसमें कॉमन कौन सी है, जो फैक्टर किए ना उसके अंत में से देखेंगे कि सेम कौन सा है। चलिए देखते हैं 32 में, 32 क्या 16 में है तो नहीं है, तो 32 है वो HCF इसका नहीं होगा। चलिए एक अंक आगे बढ़ते हैं, उसमें देखिए 16 है, हाँ 16 दोनों में है, तो क्या होगा 16 व 32 का HCF क्या होगा, ओनली फॉर 16। तो हमने अभी क्या देखा है, 16 और 32 का HCF कैसे देखते हैं, तो देखा अपन ने 16 व 32 का HCF क्या था 16। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अपन ये देखेंगे कि HCF ज्ञात करने की विधियाँ। HCF वो कैसे ज्ञात करते हैं, HCF है वो 3 प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। कौन से, कितने प्रकार है, 3। HCF ज्ञात करने की विधियाँ तो कितनी है, HCF ज्ञात करने की विधियाँ वो है 3। कौन कौन सी, पहली है भाग विधि, दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरी है अपवर्तक विधि, तीसरी है वो अपवर्तक विधि। तो देखिए वापस से एक बार देखते हैं, HCF ज्ञात करने की विधियाँ कितनी है, 3। कौन कौन सी, भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और अपवर्तक विधि। वापस से देखिए, भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और अपवर्तक विधि। भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और अपवर्तक विधि। चलिए अब एक एक प्रकार पर अपन विस्तृत चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे HCF ज्ञात करते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो एग्जाम्पल मैंने देखो ले लिया है 160 और 240, 160 और 240। चलिए कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं अपन। पहले अपन 160 लिखेंगे इधर, फिर ऐसे लंबी लाइन खींचेंगे और इधर भी एक लाइन खींच देंगे। अपन देखिए कैसे सरल करेंगे, इसमें सबसे छोटी से छोटी संख्या देखेंगे कि इसमें किस संख्या का है वो भाग है वो जाता है। चलिए देखते हैं, सबसे छोटी संख्या है 2, 2 का अपन भाग देंगे 160 में, 2 का भाग 160 में कितनी बार जाएगा, 80 बार। फिर देखिए अगर 2 का भाग 80 में जा रहा है तो जब तक देना है जब तक कि कोई दूसरी संख्या है वो उससे विभाजित नहीं हो। चलिए देखते हैं, 80 में अगर भाग 2 का जा रहा है तो वापस दीजिए, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 80 में जा रहा है कितनी बार, 40 बार। ये वापस लिख लिया अपन ने 40। जब देखिए 40 में भी है वापस 2 का भाग है वो जा रहा है तो अपन वापस 2 का भाग देंगे, क्या आएगा उत्तर 20। फिर एक बार और जा रहा है, इकाई अंक देखिए 0 है तीनों में, तो मतलब 2 का भाग है वो जाएगा 2। देखिए 2 का भाग 20 में वापस जा रहा है तो वापस देंगे अपन 2 का भाग। देखिए 2 का भाग अगर 10 में जा रहा है, हाँ जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 5 बार, तो 5 लिख लिया। अब देखिए इसमें 5 में है वो 2 का भाग है वो नहीं जा रहा है, 5 में है वो 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो कौन सी संख्या देखिए 2 से आगे बढ़िए, 3 का भाग है वो नहीं जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है नहीं, अब सीधा जाएगा वो 5 का भाग जाएगा, तो अपन लिखेंगे 5 और इधर आएगा 1। जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक आप ऐसे भाग देते रहना है। क्या नहीं आ जाए, जब तक है वो लास्ट में 1 नहीं आ जाए आपको पूरा जितनी बार जा रहा है इतनी बार भाग देना है। ठीक है बच्चों, चलिए अपन दूसरा उदाहरण 160 का दूसरा, अपन 2 उदाहरण लिए थे ना इसके। चलिए अब दूसरा भाग करते हैं, 240 लिख लिया और ऐसे लाइन खींच ली, ऐसे भी लाइन खींच ली। चलिए अब शुरुआत करते हैं, 2 से अपन शुरुआत करेंगे। 2 का भाग है वो पहले 240 में देंगे। देखिए 2 लिखा, अब देखिए 2 इकाई अंक क्या है 0 है,
अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या है वो 2 से पूर्ण विभाजित है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको पूरी भाजकता के नियम है वो बताए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये इस वीडियो के बाद आप भाजकता के नियम भी देख सकते हैं, जिससे आप गणना है वो आसानी से कर पाओगे। चलिए अब इसी वापस आते हैं आज के टॉपिक पे। देखिए 2 का भाग है वो किससे देंगे, 2 का भाग है 240 में देंगे। 2 का भाग है वो 240 में किस प्रकार देंगे, देखिए 2 का भाग है वो पहले 2 में देंगे, एक बार जा रहा है। फिर क्या है 4 है, 4 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 2, 0 का 0 उतार देंगे। फिर वापस देखें इकाई का अंक क्या है 0 है तो 2 का भाग है वो जाएगा, क्या आएगा 2 का भाग है वो 120 में कितनी बार जाएगा 60 बार। ठीक है, फिर देखिए वापस से 0 आ रहा है, अर्थात यह 2 से फिर कटेगा तो 2 का भाग वापस देंगे, क्या आएगा 2 का भाग है वो 60 में देंगे, कितनी बार जाएगा 30 बार। देखिए फिर इकाई का अंक 0 है तो वापस अपन देंगे 2 का भाग, कितने बार जाएगा 15 बार। अब देखिए 5 आ गया। अब देखिए इन अंकों का योग करते हैं। 15 है वो किन अंकों से मिलके बना है 1 और 5, इन दोनों का योग करेंगे। 1 + 5 6, और 6 है वो 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है तो यह संख्या भी है वो 3 से कटेगी तो 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 है, 5 का भाग है वो 5 में ही जाएगा तो चलिए लिखते हैं 5 और उत्तर आ गया है 1। तो अपन को यहीं तक करना था कि जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक आपको ऐसे लंबी लाइन खींचते रहना है और भाग देते रहना है। चलिए अब लिखते हैं 160 के फैक्टर कौन कौन से हैं। 2 कितनी बार है 1, 2, 3, 4, 5 और 5 है वो 1 बार है। 2 को अपन 5 बार गुणा में लिख लेंगे, 1 बार लिख लिया है, फिर दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये 5वीं बार और लास्ट में है 5। 240 में वो 2 कितनी बार है देखिए 1, 2, 3, 4 बार 2 है, 3 बार 3 है वो 1 है और 5 है वो 1 बार है। तो 240 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 2 है वो 4 बार है तो अपन 1 बार लिख दिया, 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार। फिर क्या है 3 1 बार है और 5 1 बार है। फिर अपन देखिए क्या ज्ञात कर रहे हैं, एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं किस किस का 160 व 240 का एचसीएफ। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, कॉमन कौन सा है इसका सेट बनाते हैं, ये एक सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट, ये चौथा सेट। अब देखिए 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 है वो दोनों में है तो एक और सेट बन जाएगा। 2 कितनी बार है, 2 का सेट कितनी बार बना 1, 2, 3 और 4 लिख लेंगे अपन 4 बार 2, 1, 2, 3 और 4 और 5 का सेट कितनी बार बना 1 बार तो गुणा 5। चलिए अब इनका गुणा करते हैं। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 पंजे 80। तो 160 व 240 का एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ है अपने, 160 व 240 का एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ है हमें 80। क्या प्राप्त हुआ है 80। चलिए बच्चों अब अगला उदाहरण देखते हैं जिसमें संख्याएं होगी 16, 100 और 105। 16, 100 और 105। चलिए फिर सबसे पहले अपन 16 का है वो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से वो पूर्ण विभाजित होगी, तो इसमें इकाई का अंक है वो 6 आ रहा है तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी तो अपन 2 लिखेंगे यहाँ पे। और 2 का भाग है वो 16 में देंगे, कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 लिख दिया। अब देखिए इकाई अंक 8 आ रहा है अर्थात फिर एक बार 2 का भाग जाएगा और अपन 2 का भाग देंगे इधर, फिर आएगा 4।
देखिए इकाई अंक क्या 4 है, तो 4 में है वो 2 का भाग जाएगा, वापस जाएगा 2 का भाग। फिर देखिए इकाई अंक क्या है 4 है, मतलब इसमें भी 2 का भाग है, वो पुनः जाएगा, तो 2 का भाग दिया। फिर एक बार 2 का भाग दिया, उसके बाद 1 आ गया, यहाँ पे 1 आने पर यह पूरा हो जाता है। फिर अपन देखिए अगली संख्या लिखते हैं 100। देखिए इकाई अंक क्या है 0 है, तो इसका अर्थ यह है कि यह भी 2 से पूर्ण विभाजित होगा, तो 2 लिखा। 2 का भाग है वो 100 में 50 बार जाएगा, 2 का भाग 100 में है वो 50 बार जाएगा। 50 में देखिए 50 का इकाई अंक है वो 0 है, अर्थात फिर 2 से भाग पूरा जाएगा, तो 2 का भाग देने पे क्या आएगा 25। अब देखिए इकाई का अंक क्या है 5 आया, इकाई का अंक 5 आया मतलब जाएगा 5 का भाग है वो पूरा जाएगा, तो देंगे 5 का भाग। 5 का भाग है वो 25 में कितनी बार जाएगा 5 बार। फिर 5 आया और 5 और 1। सही है, आपको समझ में आ रहा है ना बच्चा? ठीक है, इधर उधर मत देखो, इधर देखो पहले, इधर ध्यान से ऊपर ने। फिर अपन अगली संख्या लिखते हैं 105। अब देखिए 5 है और 1 है, मतलब इनका योग, अंकों का योग करने पे क्या प्राप्त हो रहा है 6। मतलब यह हुआ कि यह संख्या वो 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो लिखेंगे 3। पहले 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, पीछे 1 बचेगा, पीछे 1 को 1 और 5 कितने हुए 15, 15 में 3 का भाग वो 5 बार जाएगा, तो अपन ने 5 लिख दिया। अब आया है 35। क्या आया है 35। 35 में इकाई अंक क्या है 5 है। 5 की भाजकता का नियम क्या है 5 और 0 होने पे वह संख्या 5 से पूर्ण विभाजित होगी, तो देखिए 5 का अपन भाग देंगे। 5 का भाग है वो 35 में कितनी बार जाएगा 7। अब 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 में केवल 7 का ही भाग जाएगा, और देखिए 1 आ गया। चलिए अब अपन इसके अभाज्य गुणनखंड है वो लिख लेते हैं। 16 के अभाज्य गुणनखंड कितने 2 का भाग ही बार बार गया है, कितनी बार गया है 1 2 3 4, अर्थात 2 को अपन 4 बार गुणा में लिख देंगे, 2 बार 3 बार और ये 4 बार। फिर है अपन 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए हैं 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5, 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5। फिर आता है 105। इसमें क्या है 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए 16, 100 और 105 में कोई भी संख्या है वो कॉमन नहीं आ रही है। इसका अर्थ सब में एक तो है ही, सब में एक तो है, तो इसका HCF क्या होगा 1। HCF क्या हुआ 1, क्योंकि इसी संख्या में 16, 100, 105 में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है। 16 के अभाज्य गुणनखंड में 2 टुकड़ा है, 2 100 में भी है लेकिन 105 में नहीं है, 3 100 और 16 में नहीं है, 5 16 में नहीं है, अर्थात इसमें कोई भी है वो HCF है, कॉमन फैक्टर नहीं है, अर्थात HCF क्या प्राप्त हुआ हमें 1। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों उदाहरण हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक इससे पहले करवाया था और एक अभी करवाया है। इसके बाद अपन एक और उदाहरण पे चलते हैं। चलिए बच्चों, इस क्या है, क्या क्या संख्या है 64, 96, 140 और 99। चलिए अपन 64 से शुरुआत करते हैं। पहले अपन लिखेंगे 64 लिखेंगे, फिर 64 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए इकाई अंक क्या है 4 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग है वो 64 में कितनी बार जाएगा 32 बार जाएगा। 32 में देखिए इकाई अंक क्या है 2 है, तो फिर ये 2 बार 2 का है भाग देंगे अपन। 2 का भाग है वो 32 में कितनी बार जाएगा 16 बार। फिर देखिए इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ है 6 प्राप्त हुआ है, तो किसका भाग जाएगा 2 का। 2 का भाग देने पर 16 में कितनी बार कटेगा 8 बार। चलिए फिर एक बार 8 आ गया है, बताइए बच्चों किस, इकाई अंक 8 है तो किसका भाग जाएगा, क्या बोला 2। बिल्कुल सही, आप एकदम होशियार होते जा रहे हो बच्चों। देखिए 2 का भाग जाएगा
2 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, बोलो बच्चों, 4, बिल्कुल सही। फिर देखिए इकाई अंक क्या है, 4, 4 में किसका भाग जाएगा, 2 का, तो अपन ने लिख दिया 2। फिर 2 का भाग वो 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो लिख लिया अपन ने 2। फिर 2 का भाग देंगे और आएगा उत्तर 1। यहीं तक जब तक 1 प्राप्त नहीं हो जाए आपको भाग देते रहना है, ठीक है। चलिए अब छिन्नों पे आते हैं। 96 इकाई अंक क्या है, 6 है, तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग है वो 96 में कितनी बार जाएगा, बोलिए बच्चों, 48, बिल्कुल सही जवाब, 48। अब देखिए 48 में इकाई अंक क्या है, यूनिट नंबर क्या है, 8 है। 8 में 2 का 8 आ रहा है, 8 है, तो वह संख्या है वो 2 से पूर्ण विभाजित होगी, हम जानते हैं यह तो। चलिए 2 का भाग देते हैं 48 में। 2 का भाग 48 में कितनी बार जाएगा, 24 बार। देखिए इकाई अंक क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 4 है, 4 आ रहा है, तो मतलब यह फिर 2 से कटेगा एक बार। 2 का भाग वो 24 में क्या जाएगा, 12 बार। फिर देखिए 2 का भाग, फिर इकाई अंक क्या आ रहा है, 2, इकाई अंक क्या आ रहा है, 2, 2 में 2 आने पर किसका भाग देते हैं अपन, 2 का भाग देंगे 6 बार। फिर देखिए इकाई अंक क्या प्राप्त हो रहा है, 6, तो अर्थात हमें 2 का भाग देना पड़ेगा, और 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितने बार जाएगा, 3 बार। अब देखिए इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ है, 3। अब 3 में केवल 3 का ही भाग जाएगा, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। लिख दिया अपन ने 3, और 3 का भाग 3 में एक बार, और 1 हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। चलिए बच्चों अब अगली संख्या देखते हैं, 140। 140 में देखिए इकाई अंक क्या है, 0 है, अर्थात ये फिर 2 से कटेगा। 2 का भाग है 140 में कितनी बार जाएगा, 70 बार। 70 में अपन 2 का भाग देंगे, फिर क्या आएगा, 35। अब देखिए 35 में किसका भाग जाएगा, 5। देखिए 2 से आगे बढ़ते हैं, 2 के बाद आती है वो संख्या आती है 3। 3 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, चलिए जांच करते हैं। 3 + 5 कितने हुए, 8। 8 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, बिल्कुल बच्चों नहीं जा रहा है, आपने सही बताया। तो अगली संख्या देखेंगे, 4 का नहीं जाएगा। फिर 5 इकाई अंक क्या होता है, अगर 5 का भाग देने के लिए या 5 की विभाजकता का नियम क्या है, 0 इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। तो यह है वो 5 इकाई अंक प्राप्त हो रहा है हमें। चलिए 5 प्राप्त हुआ, तो चलिए 5 का भाग दे देते हैं। 5 का भाग देने पे 35 में 7 पंजे 35, अर्थात 7 बार। अब 7 है वो एक अभाज्य संख्या है, तो केवल 7 का ही भाग जाएगा। फिर अंक कौन सा है, 99। ये लिख दिया हमने 99 के में देखिए 2 इकाई अंक क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 में से है, नहीं है, तो ये 2 का भाग तो अब नहीं जाएगा। चलिए अगली संख्या क्या थी, 3 थी। अब देखिए इन अंकों का योग करते हैं, 9 + 9 18। 18 है वो 3 से पूर्णतः विभाज्य, अर्थात यह संख्या है वो 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य होगी, तो देखिए 3 का भाग है वो 99 में अपन देंगे, तो कितना प्राप्त होगा, बोलिए बच्चों, 33। बिल्कुल, आप तो देखिए एकदम होशियार होते जा रहे हो। चलिए फिर देखते 3 की भाजकता का नियम देखते। 3 + 3 कितने हुए, 6। अरे वाह, 6 प्राप्त हो रहे हैं, तो 6 में 3 का भाग है वो पूरी बार जाएगा, तो आपको 3 का भाग देना पड़ेगा। ये प्राप्त हुआ 3 का भाग वो 33 में कितनी बार जाएगा, 11 बार। चलिए लिख देते हैं 11 बार। लिख दिया अपन ने 11। अब 11 एक अभाज्य संख्या है, तो उसमें केवल 11 का ही भाग जाएगा। 11 अपन ने लिख दिया, और यहाँ प्राप्त हुआ हमें 1। हमें जो 1 प्राप्त होना था वो हमें 1 यहाँ प्राप्त हो चुका है। चलिए अब 64 के है वो अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 है वो 6 बार है, 2 बार, 3 बार, 4, 5 और 6। छिन्नू में है वो क्या संख्या, कौन संख्या है,
1 2 3 4 5 है वो 2 बार है और 3 है वो 1 बार है। तो लिख लेते अपन 2 को 5 बार, 2 बार लिख लिया, 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 3 है वो 1 बार। चलिए 140 में के अपन फैक्टर लिख लेते हैं। क्या क्या प्राप्त हुए फैक्टर 140 के? 2 है वो 2 बार है, 2 बार लिख दिया। फिर 5 1 बार है और 7 1 बार है। फिर 99 के अपन फैक्टर देखते हैं। 99 में क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 11। देखिए इन अंकों में कोई भी अंक है वो कॉमन नहीं आ रहा है। ऐसे क्या प्राप्त होगा बच्चों? हाँ देखिए सभी संख्याओं में है वो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, अर्थात 1 है वो सबका कॉमन फैक्टर है। तो इसका भी HCF क्या प्राप्त हुआ? 1। पिछले वाले उदाहरण का भी HCF क्या प्राप्त हुआ था हमें? 1। तो देखिए बच्चों मैंने आपको 3 उदाहरण हैं वो बताए हैं, तीनों के 3 उदाहरण एकदम सरल भाषा में आपको समझाए हैं। अब एक उदाहरण मैं आपको दूंगा और आप खुद जांच करनी, आपको खुद को है वो अपनी जांच करनी होगी कि मुझे कितना समझ में आया और कितना नहीं आया। चल देख लीजिए, मैं यहाँ आपके लिए उदाहरण लिख रहा हूँ, उसको है वो आपको सरल करना है। ठीक है बच्चों, उदाहरण है 72 और 120 का उदाहरण। आप खुद को जांच करनी, इसका HCF है वो ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है, जिससे मुझे पता चले आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चा, HCF निकालने की 3 विधियां पढ़ी थी। पहली थी भाग विधि, दूसरी थी अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरी विधि थी अपवर्तक विधि। जिसमें से अपन ने अभाज्य गुणनखंड विधि है वो अपन ने पूरी समझ ली है, एकदम विस्तृत चर्चा की है, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखा है और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आई होगी। चलिए अपन अब दूसरी विधि पे बात करते हैं और वो है भाग विधि। कौन सी? भाग विधि। चलिए शुरुआत करते हैं और इसका पहला उदाहरण देखते हैं 160 और 240। ये एक संख्या है, अपन को अब भाग विधि से वो HCF ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। भाग विधि से अपन आपको भाग देना तो आता ही होगा। कैसे देते हैं? जो बड़ी संख्या होती है, जो बड़ी संख्या होती है उसको अंदर लिखते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको बाहर लिखते हैं। अब देखिए 160 का भाग है वो 240 में देना है। 160 गुणा 1 करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 160, मतलब इससे कम है तो ये सही होगा। फिर देखते हैं 160 गुणा 2 करते हैं तो क्या होगा? 320। तो 320 है वो 200 से 240 से क्या है? अधिक है। तो ये नहीं, अपन को कितनी बार भाग देना पड़ेगा? 1 बार। तो 160 है वो 1 बार भाग गया, ये अपन ने लिख दिया 160। अब देखिए माइनस यहाँ पे करते हैं तो देखिए 0 माइनस 0 क्या होता है? हमेशा 0। 4 माइनस 6 नहीं जाएगा क्योंकि 4 है छोटा है और 6 है वो बड़ा है। 4 है वो अपनी पास वाली संख्या से जाएगा और एक उधार लेके आएगा, तो क्या बन जाएगा? 14। 2 है अपने में से 1 है उधार देगा, तो क्या बन जाएगा? 14। 14 में से 6 गए, कितने रहेंगे? 14 माइनस 6 करेंगे कितने रहेंगे? 14 माइनस 6 करेंगे कितने रहेंगे बच्चों? 8। अब यहाँ पे 1 बचा और एक नीचे था ये, तो क्या हुआ? 1 माइनस 1 बराबर 0, अर्थात हमें क्या प्राप्त हुआ है? 0। अब ये यहीं पे नहीं छोड़ना आपको भाग, फिर वापस ये संख्या लिखी 80 प्राप्त हुआ है। 80 को यहीं रखो। शुरुआत में आपने कौन सी संख्या लिखी थी? 160 लिखी थी यहाँ पे, तो इसको वापस उठा के इस बॉक्स में डाल देना है। चलिए लिखते हैं 160। अब 160 में अपन को भाग देना 80 का। अब देखिए 80 गुणा 1 करेंगे 80 प्राप्त होगा। 80 गुणा 2 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 160। अरे वाह, अपन को 160 चाहिए था और 160 मिल गया है। 160 कितनी बार भाग गया है? 2 बार। अब इसको माइनस करेंगे, 160 में से 160 गए, कितना प्राप्त होगा? 0, अर्थात कुछ भी प्राप्त नहीं होगा हमें। HCF है वो क्या प्राप्त हुआ अपन को? HCF
HCF जो लास्ट ये संख्या होती है ना, यहाँ पे अपन ने जो भाग दिया है ना, वही HCF होता है, वही HCF होता है। तो इसका HCF क्या होगा? 80। ठीक है बच्चा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, अपन एग्जाम्पल देखते हैं। 16, 100 और 105 संख्या का अपन है वो भाग विधि से HCF ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 16। 16 को अपन बाहर लिख लेंगे बॉक्स से। 16 से बड़ी और मतलब 16 से जस्ट बड़ी कौन सी है? 100 और 105 में से 100 है तो अपन 100 लिख दिया। देखिए 16 को अपन ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि हमें 100 से कम प्राप्त हो, 100 से वो ज़्यादा प्राप्त हमें नहीं होना चाहिए। तो देखिए 16 गुणा 5 होता है 80। ठीक है, फिर 16 गुणा 6 हमें क्या प्राप्त होगा? 96। फिर 16 गुणा 7 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जो भी हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? 100 से वो अधिक प्राप्त होगा। 100 से अधिक प्राप्त होगा तो हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या, हम किसका भाग देंगे? हम 16 गुणा 6 करेंगे, 16 गुणा 6 करेंगे वो 96 होगा। 96 तो हमने लिख दिया। 100 में से वो 96 माइनस करेंगे, क्या प्राप्त होगा? शेषफल 4। ठीक है, 4 प्राप्त हुआ। अब इस बॉक्स बनाइए, बॉक्स में कौन सी संख्या लिखी अपन ने? जो शुरुआत में लिखी थी ना वो। अब 16 का भाग देंगे इसमें, कितनी बार जाएगा? 4 गुणा 4 16 होता है। 4 गुणा 4 16 और शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ? कुछ नहीं, 0 प्राप्त हुआ। अब देखिए इस 4 को अब यहीं नहीं छोड़ना है, वापस एक और संख्या बची हुई ना 105, उसमें अभी भाग देंगे। इधर लिखेंगे 4 और फिर लिखेंगे 105। अब देखिए 105 में देखिए 4 गुणा 25 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 100। और 4 गुणा 26 करेंगे क्या प्राप्त होगा हमें? 104। तो अपन 4 गुणा 26 करेंगे, 4 गुणा वो 26 प्राप्त करेंगे, कितना प्राप्त होगा हमें? 104। फिर शेषफल कितना बचेगा? 1 है वो। अब बॉक्स में क्या आएगा? 4। अब 1 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, ये 4 हमें प्राप्त हो जाएगा और शेषफल हमें 0 बचेगा। HCF कैसे होगा? देखिए जो लास्ट संख्या अपन ने भाग दिया था ना, वह संख्या देखिए 1। तो इसका HCF हमें क्या प्राप्त होगा? 1। HCF 1 प्राप्त होगा। जो अपन ने अभाज्य गुणनखंड विधि से जो किए थे ना, उसी को उदाहरणों को मैं वापस ले रहा हूँ जिससे आप है वो आसानी से समझ पाए। देखिए पहला उदाहरण क्या था? 160 और 240, उसका HCF क्या प्राप्त हुआ था? 80। और दूसरा उदाहरण लिया मैंने 16, 100 और 105, इसका HCF हमें क्या प्राप्त हुआ है? 1। भाग विधि में भी 1 प्राप्त हुआ है और अभाज्य गुणनखंड विधि में भी 1 प्राप्त हुआ था। आप वीडियो को वापस भी देख सकते हो। ठीक है बच्चा। चलिए बच्चों मैं एक और उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ कि भाग विधि से HCF वो कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें से? 64 है। तो 64 को अपन बाहर लिखेंगे और बॉक्स में किसको बंद करेंगे? 64 से जस्ट बड़ी कौन सी है? 96। तो अपन 96 ऐसे लिख देंगे। फिर 64 का गुणा करेंगे 1 से तो 64 प्राप्त होगा। 64 का 2 से गुणा करेंगे तो हमें वो 96 से वो बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो अपन इसका 64 का गुणा 1 बार करेंगे तो 64 गुणा 1 बराबर क्या प्राप्त हुआ? 64। अब 96 माइनस 64 करेंगे तो देखिए 6 माइनस 4 कितना प्राप्त होगा अपन को? 2 लिख दिया अपन ने 2। 9 माइनस 6 करेंगे कितना प्राप्त होगा? 3। अब क्या प्राप्त हुआ हमें? 32। अब 32 का आगे एक और बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में कौन सी संख्या लिखेंगे? जो अपन ने शुरुआत में बाहर लिखी थी बॉक्स के बाहर, अब बॉक्स के अंदर आ जाएगी तो लिख देंगे अपन 64। अब देखिए 32 गुणा 1 करेंगे तो 32, 32 गुणा 2 प्राप्त, 32 गुणा 2 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, वो होगा 64। अर्थात हमें जो संख्या चाहिए थी वो हमें मिल गई है। तो 32 गुणा 2 करेंगे कितना प्राप्त होगा? 64। 64 माइनस 64 कुछ नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात ये यहीं पे छोड़ दो। फिर इधर 32 यहाँ पे अपन लिखेंगे। अभी अपन ने क्या कौन कौन सी संख्या ले ली है? 64 और 96 अपन ने ले ली है। 96 से जस्ट बड़ी कौन सी संख्या है? 99। तो 32
का भाग देंगे हम 99 में। 32 का भाग है वो 99 में, देखिए 32 को गुणा करेंगे एक बार तो क्या प्राप्त होगा, 32 एकम 32, 32 दूनी 64, 32 तिया 96, अर्थात 32 का गुणा है वो अपन 3 बार करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 96। अब 96 है हमें प्राप्त हुआ है, अब 99 में से 96 को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 3। फिर इस बॉक्स एक आगे और बॉक्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे अपन 32 को, 32 का भाग है अपन, अब 3 का भाग है वो 32 में कितनी बार जाएगा बच्चों, बोलो 10 बार। सही जवाब 10 बार जाएगा। 3 गुणा 10 करेंगे कितना आएगा 30। ठीक है, अब ये 32 में से 30 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 2। सही जवाब। अब इस बॉक्स में क्या लिखेंगे बच्चों, आप बताओ, क्या 3। अरे वाह, आप तो एकदम होशियार बनते जा रहे हो। चलिए देखते हैं, अब 2 गुणा 1 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 2। शेषफल में क्या प्राप्त हुआ 1। फिर इस बॉक्स में वापस क्या लिखेंगे, ये वाली संख्या 2। अब 1 गुणा 2 करेंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2 और शेषफल 0। अभी ये एक रहा है, अब इस 1 को वापस बॉक्स के बाहर लिखेंगे। अब लास्ट संख्या कौन सी बची है 140, सबसे बड़ी है 140। अब 1 का गुणा 140 बार करेंगे तो अपन को 140 प्राप्त हो जाएगा, तो 140 गुणा 140, 1 गुणा 140 बराबर क्या प्राप्त हुआ 140। अब 140 माइनस 140 करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा 0, अर्थात इन सब का एचसीएफ हमें क्या प्राप्त हुआ है 1, क्योंकि ये अंतिम संख्या हमने किसका भाग दिया, किससे भाग दिया 1 से, ही इसका एचसीएफ प्राप्त होगा। अपन ने अभाज्य गुणनखंड विधि में भी इसका है 64, 96 और 99 और 140 का एचसीएफ है वो 1 प्राप्त हुआ था, और भाग विधि से भी 1 प्राप्त हुआ है। एक उदाहरण आपके लिए मैं रख रहा हूँ, उसको आपको है वो सरल करना है। कौन सा, वही 72 और 120 को, 120 का है वो एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ कौन सी विधि से, भाग विधि से, भाग विधि से ज्ञात करो। ठीक है बच्चा, चलिए बच्चों अब अंतिम विधि की तरफ चलते हैं। नाम है अपवर्तक विधि। अपन ने शुरुआत में तीनों नाम देखे थे, एक पहली थी भाग विधि, दूसरी थी अभाज्य गुणनखंड विधि और तीसरी है अपवर्तक विधि। ये अंतिम विधि है। चलिए अंतिम विधि की तरफ चलते हैं कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए मैंने उदाहरण लिख लिया है 160 और 240। चलिए शुरुआत करते हैं। अपन सबसे पहले 160 के अपवर्तक ज्ञात करेंगे। अपवर्तक वही है जो शुरुआत में मैंने आपको फैक्टर करना सिखाया था ना, वही है। कैसे, 160 के अपवर्तक, जैसे शुरुआत में मैंने आपको 16 और 32 के फैक्टर करना सिखाया था ना बच्चों, उसी प्रकार अभी अपन 160 के अपवर्तक है वो ज्ञात करेंगे। शुरुआत करेंगे 1 से। चलिए देखते हैं कौन कौन से है 160 के अपवर्तक। देखिए 1 का भाग 160 में जाता है, हाँ जाता है, तो यह 1 है वो 160 का अपवर्तक हो गया। ठीक है, 1 के बाद अपन देखेंगे संख्या है वो 2 का भाग 160 में जाता है तो यह इसका अपवर्तक होगा। हाँ, 2 का भाग है वो 160 में जाता है, अतः 160 का अपवर्तक हुआ 2 के बाद आगे आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 4 का भाग है वो 160 में पूरा जाता है, अतः यह भी एक इसका अपवर्तक होगा। 4 के बाद आएगा अंक 5 भी है वो 160 का अपवर्तक है, क्योंकि 5 का भाग है वो 160 में पूरा जाता है। चलिए इसके बाद 6 और 7 ये दोनों हैं वो 160 के अपवर्तक है वो नहीं होंगे। 7 के बाद संख्या आती है 8 है वो 160 का अपवर्तक होगा, क्योंकि 8 है वो 160 से पूरी बार कटता है, या 8 से पूरी बार विभाजित होता है 160। 8 के बाद है कौन सा अंक होगा 10 के बाद 16
16 के बाद 20, 20 के बाद 40, 40 के बाद कौन सा अंक आएगा 80, और 80 के बाद डायरेक्ट आएगा वो लास्ट है अंतिम 160। ये सारे के सारे है वो 160 के अपवर्तक है। वापस से देखिए कौन कौन से 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80 और 160। चलिए अब दूसरा देखते हैं 240। 240 के अपवर्तक क्या बच्चा 240 के अपवर्तक अभी हम ज्ञात करेंगे। अपवर्तक ज्ञात करने के बाद अपन क्या ज्ञात करेंगे एचसीएफ। क्या किसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे 160 व 240 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। चलिए अब पहले अपवर्तक ज्ञात कर लेते हैं 240 के। अपवर्तक क्या होंगे 240 के 240 के अपवर्तक होंगे। देखिए शुरुआत करते हैं अपन 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5 ये सारे हैं वो 240 के अपवर्तक है। ये सारे हैं वो 240 के अपवर्तक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 6, 8, 10, 12, 16 और 20 ये सारे अपवर्तक है 240 के। आगे देखते हैं 30, इसके बाद 30 है, इसके बाद 40, 40 के बाद 60, 60 के बाद 80, 80 के बाद 120, 120 के बाद 240 वो अंतिम है। देखिए 240 के अपवर्तक कौन कौन से हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20। 20 के बाद कौन सा है 30, 40, 60, 80, 120 और 240। 160 और 240 के अपन ने अपवर्तक है वो ज्ञात कर लिए हैं। सारे के सारे अपवर्तक ज्ञात कर लिए हैं। तो अब अंतिम काम क्या बचा 160 व 240 का एचसीएफ ज्ञात करना। चलिए लिखते हैं 160 व 240 का एचसीएफ क्या होगा कैसे चेक करेंगे अपन। देखिए जो सबसे कम है ना अपवर्तक उस संख्या को अपन पकड़ेंगे। कौन कौन से अपवर्तक आए अंतिम से अपन देखेंगे, अंतिम से अपन है वो चेक करेंगे। ठीक है बच्चा चलिए देखते हैं 160 और 240 में किसके अपवर्तक है वो कम है 160 के। चलिए देखते हैं। अब देखिए अंतिम से देखेंगे 160 क्या 240 वाले अपवर्तक में भी 160 है आया है या नहीं आया। चलिए देखते हैं 240 120 नहीं आया है तो यह 160 है वो 160 वो 240 का एचसीएफ वो नहीं आएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। क्या है 80। देखिए 80 है वो 240 के अपवर्तक में भी आया है। अंतिम से है वो चेक करेंगे 240 120 और 80। हाँ 80 है वो आया है 240 के भी अपवर्तक में है और 160 के अपवर्तक में भी है। अर्थात ये क्या हो गया कॉमन हो गया। कॉमन का अर्थ क्या हुआ एचसीएफ 160 व 240 का एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ हमें 80। चलिए अब अगला उदाहरण देखते हैं। चलिए अगले उदाहरण से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको दो प्रश्न दिए ना भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि में उसके आंसर है वो वीडियो के अंत में आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चा उसके आंसर आपने निकाल दिए होंगे। उसकी जांच के लिए आपको अंतिम में आपको उत्तर है वो मिल जाएंगे। उनका उत्तर देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए अब अगला उदाहरण करने का समय आ चुका है। अगला उदाहरण मैं लिख रहा हूँ 16, 100 और 105। अब देखिए 16 के अपवर्तक अपन पहले ज्ञात करेंगे। किसके अपवर्तक ज्ञात करेंगे पहले अपन 16 के अपवर्तक ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चे चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या कौन से लेंगे 1 से शुरू करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए 1 का भाग है 16 में जाता है बिल्कुल भाग जाता है। 2 का 16 में भाग जाता है फिर देखिए
3 का भाग है वो 16 में नहीं जाता, अतः 3 है वो 16 का अपवर्तक नहीं होगा। 3 के बाद अंक आता है वो है 4। 4 का भाग भी है वो 16 से पूरी बार जाता है, अतः 4 भी एक अपवर्तक होगा। 4 के बाद होगा 8, 8 के बाद होगा 16, 1 2 3 4 और 5, ये 5 है वो 16 के अपवर्तक होंगे। 16 के अपवर्तक कितने होंगे? 5। कौन कौन से? 1 2 4 8 और 16। फिर देखते अपन 100 के अपवर्तक। 100 के अपवर्तक, चलिए देखते अपन अब 100 के अपवर्तक। 100 के अपवर्तक कौन कौन से हैं? देखिए, शुरुआत करेंगे 1 से। 1 है वो इसका अपवर्तक होता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद कौन सा होगा? 50, और 50 के बाद कौन सा होगा इसका अपवर्तक? वो होगा 100। ठीक है, वापस से देखिए 100 के अपवर्तक कौन कौन से? 1 2 4 5 10 20 25 50 और 100। ठीक है बच्चों, चलिए अब 105 के अपवर्तक देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। किसके देखेंगे अभी अपवर्तक अपन? 105 के अपवर्तक। ठीक है बच्चा, चलिए देखते हैं 105 के अपवर्तक। शुरुआत करते हैं 1 से। फिर 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 21, 21 के बाद आएगा 35, 35 के बाद आएगा 105। चलिए अपन ने 105 के अपवर्तक भी है वो ज्ञात कर लिए। कौन कौन से हैं? 1 3 5 7 15 21 35 और 105। कौन कौन से? 1 3 5 7 15 21 35 और 105। अभी अपन को क्या ज्ञात करना है? 16 105 और 100 का अपन को HCF ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। अभी देखिए केवल 1 है वो तीनों में कॉमन आ रहा है, उसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कॉमन आ रही है सब में। देखिए 2 है वो केवल 16 और 100 का ही अपवर्तक है, 105 का नहीं है। फिर देखिए 4 है वो 4 केवल 16 और 100 का ही अपवर्तक है। इसके बाद देखते हैं 8 है वो केवल 16 का ही अपवर्तक है, और 16 है केवल 16 का ही अपवर्तक है। तो इस सभी में कॉमन है वो क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 ही कॉमन है वो सब में आ रहा है। 1 1 और 1, तो इसका HCF क्या हुआ? 1। ठीक है बच्चा, अपन ने अभी दोनों उदाहरण देख लिए हैं। क्या क्या है देखिए। 16 100 105 के पहले अपन अपवर्तक ज्ञात किए और इसका HCF हमें क्या प्राप्त हुआ है? 1। चलिए बच्चों अब अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण क्या है? 64 96 140 और 99, 64 96 140 एवं 99। चलिए अब अपन 64 के पहले अपवर्तक ज्ञात करते हैं। 64 के अपवर्तक, किसके? 64 के अपवर्तक। ठीक है बच्चा, 64 के अपवर्तक अपन शुरुआत करते हैं ज्ञात करना। 1 इसका अपवर्तक होगा 1 के बाद क्या इसका अपवर्तक होगा? 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64। तो 64 के अपन को अपवर्तक क्या प्राप्त हुए? 1 2 4 8 16 32 और 64। फिर अगला अंक क्या है? 96। 96 के अपवर्तक अपन पहले ज्ञात करते हैं, फिर इसके बाद अपन को HCF भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए 96 के अपवर्तक। 96 के अपवर्तक क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48 और 96 लास्ट। तो 96 का अपवर्तक क्या क्या प्राप्त हुए अपन को? 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48 और 96।
इसके बाद अगला अंक कौन सा है? 140। चलिए अपन 140 के अपवर्तक ज्ञात करते हैं। किसके अपवर्तक ज्ञात कर रहे हैं अपन? अभी हम हैं वो 140 के अपवर्तक देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कौन 140 के अपवर्तक कौन कौन से हैं? 1 2 4 5 7 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 20, 20 के बाद 70, 70 के बाद 140। ये किसके अपवर्तक हो गए? 140 के। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। 1 2 4 5 7 10 14 20 70 और 140। फिर अंतिम अंक कौन सा बचा है? 99 के अपवर्तक अभी हम है वो ज्ञात करेंगे। किसके? 99 के। देखिए चलिए देखते हैं। 1 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 33, 33 के बाद 99 अंतिम। वापस से देखिए 99 के अपवर्तक क्या है? 1 3 9 11 33 और 99। चलिए अब इसका HCF ज्ञात करते हैं। HCF है वो अपन देखते हैं कि क्या है, क्या प्राप्त होगा HCF हमें। ऐसी कौन सी संख्या हो जो चारों अंकों में है वो उसके अपवर्तक में आई है? देखिए चलिए देखते हैं। 64 है वो किसी में नहीं आई है। 32 है नहीं आई है किसी में भी। उसके बाद 16 है केवल 64 और 96 में है। 140 और 99 के अपवर्तक में नहीं आई है। फिर 8 है वो केवल 64 और 96 के अपवर्तक में आई है। फिर आगे चलिए देखते हैं। 4 भी केवल 64 और 96 में भी आया है और 140 में भी है, परंतु 99 के अपवर्तक में नहीं है। चलिए फिर 2 को देखते हैं। 2 है वो 64 96 और 140 के अपवर्तक में आया है, परंतु 99 के अपवर्तक में नहीं आया है। इसके बाद एक ही ऐसी संख्या है जो सभी में कॉमन आ रही है, अर्थात चारों में कॉमन आ रही है। वो कौन सी है? 1। कौन सी है वो? 1। देखिए एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी, अर्थात 64 96 और 140 और 99 के अपवर्तक में 1 है वो आ रहा है। तो इसका HCF क्या प्राप्त हुआ हमें? 1। चलिए अंतिम उदाहरण की तरफ चलते हैं और उदाहरण मैं लिख रहा हूँ कौन सा है? 72 और 120 के अपवर्तक अपन पहले ज्ञात करेंगे। 72 के अपवर्तक, 72 के अपवर्तक चलिए देखते क्या क्या होंगे 72 के अपवर्तक। 1 2 3 4 6 8 9 12 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 36, 36 के बाद 72, 72 है वो अंतिम इसका अपवर्तक हमें प्राप्त हुआ। वापस से देखिए कौन कौन से। 1 2 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद है वो 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 36, 36 के बाद 72। ये सारे के सारे है वो 72 के अपवर्तक है। फिर एक और संख्या है उसके भी चलिए उसके भी अपवर्तक अपन देख लेते हैं। 120 के अपवर्तक। ठीक है बच्चा, 120 के अपवर्तक क्या क्या होंगे चलिए देखते हैं क्या क्या होंगे। 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद है वो 24 इसका अपवर्तक होगा। 24 के बाद होगा 30, 30 के बाद होगा 40, 40 के बाद होगा 60 और 60 के बाद होगा अंतिम 120। 120 है वो इसका अंतिम अपवर्तक होगा। ठीक है बच्चों, देखिए वापस से चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 और 120 इसके अपवर्तक हुए। चलिए अब HCF अपन ज्ञात कर लेते हैं। HCF 72 और 120 का है वो अपन HCF अपन देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए
72 के अपवर्तक है, उनके अंतिम अंक देखते हैं कौन सा है 72। 72 क्या 120 के भी टुकड़े में 120 के भी अपवर्तक में आया है? नहीं आया है, तो इस 72 है उसका HCF नहीं होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं 36। क्या 36 भी 120 के अपवर्तक में आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं आया है। चलिए देखते हैं 24। 24 देखते हैं अपन। 24 है वो 72 के अपवर्तक में आया है, 120 के अपवर्तक में भी आया है। अतः HCF हमें क्या प्राप्त हुआ? 120 और 72 का 24 है वो हमें HCF प्राप्त हुआ है। देखिए बच्चों, जो मैंने भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि में आपको ये प्रश्न दिया था ना, 72 और 120 के HCF ज्ञात करना, उसका HCF क्या प्राप्त होगा? 24। इससे आंसर निकाला होगा और अच्छे से सीख रहे होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही गणित के टॉपिक को सरल और आसान भाषा में और विस्तृत अध्ययन के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।